शेठी, ओ शेठी, सत्यानाश हो तेरा। कितनी बार मना किया है कि पीछे से आवाज मत दिया कर। चल सामने आके बोल, बांके सिंह का बच्चा। छोटे साहब, बांके सिंह का बच्चा नहीं, बांके सिंह साहब। मैं ये पूछने आया था कि शाम को खाने में क्या पकाऊं? मेरा सर, बिना खाए गुजारा नहीं हो सकता क्या? आज हम पानी पीकर सोएंगे। आप तो सो जाएंगे साहब, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? बगैर खाए नींद नहीं आएगी। बांके ठीक बोलता है। बांके नहीं साहब, बांके सिंह। चुप। पैसे बचाने की सोच, खाना छोड़ने की भी आदत। मैं बताऊं साहब, जबान का मजा बदलने के लिए आज मैं दूध वाले से दूध लेकर खीर पका देता हूँ। तेरी जबान काट के नहीं रख दूंगा। दिवाला निकालने की सोचता है, उल्लू का पट्टा। उल्लू का पट्टा नहीं साहब, बांके सिंह। अच्छा चल, रोटी पका लेना। और भाजी कौन? अबे हमें भाजी नहीं चाहिए, हम नमक से रोटी खा लेंगे। चलो बड़े, चल चलो। अरे अरे, नमक तो है नहीं घर में। क्या क्या क्या? बड़े छोटे। हाँ जी मामा, ये क्या है रे? ये जूता है मामा। मैंने कब कहा कि ये टोपी है? अरे मर्द है तो मर्द की तरह पहन। ये औरतों की तरह नीला पीला क्यों पहना है? क्यों पहना है? मामा, आजकल के फिल्म हीरो ऐसे ही पहनते हैं। ये नए स्टाइल का जूता है मामा। मगर तेरा थोबड़ा तो पुरानी स्टाइल का है। जरा अपना मुखड़ा तो देख क्या हो गया है। पहले ये चोटी रखा ली, उसके बाद ये औरतों की तरह कपड़े, और अब रंगीन जूते। मूछ तो रखेगा ना? मेरी मूछे, मेरे जूते, मेरे कपड़ों से आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? मैं तो तंग आ गया हूँ आप लोगों से। जितना तुझे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही तू बिगड़ रहा है। क्यों मेरी विधवा बहन को परेशान कर रहा है? बता, कितने का लिया है? कितने का लिया है? 55 रुपए का। क्या? 100 में 45 का? आपने कुछ कहा मामा? इतने रुपए कहाँ से मिले? अरे मैं तो तुझे रोजाना 100 रुपया दिया करता था। मामा, 100 रुपया तो जूतों की पॉलिश में चला जाता है। शाबाश, शाबाश भांजे। तो तू मेरा रुपया जूते को काला करने में खर्च कर रहा है? हाँ मामा। दूर हो जा मेरे सामने से, आज से तेरी छुट्टी। थैंक्स गॉड। थैंक यू मामा। बड़े, ये क्या कर दिया तुमने? इसे निकाल दिया तो ये घर पे जाकर दीदी को परेशान करेगा, और फिर 6 आदमियों का काम अकेला करता था। टाइपिस्ट, क्लर्क, चपरासी। अब इन सब आदमियों को रखना पड़ेगा और पैसे देना पड़ेंगे। भांजे, भांजे, ए भांजे। मामा, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। भांजे, तेरी नौकरी बहाल। ये बता, तुझे मैं कितने महीनों से समझा रहा हूं रे? 6 महीनों से। तेरा बाप मर गया, मगर तुझे दुलार में चौपट करके चला गया। आखिर तू हम जैसा क्यों नहीं बन जाता रे? मामा, मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि आप दोनों मुझ जैसे क्यों नहीं हो जाते? अबे तुझ जैसे हो जाएंगे तो घर में उल्लू बोलने लगेंगे। ये घर में आजकल उल्लू नहीं बोल रहे हैं क्या? उल्लू नहीं, नोट बोलते हैं, नोट। तेरे नाना चने बेचने आए थे, चने, मगर करोड़ों कमा कर गए। मामा, करोड़ों तो उन्होंने कमाया, लेकिन जाते वक्त बगैर चने चबाए चले गए। मैं तो बोलता हूँ मामा, 7 सवालों को छोड़कर शादी कर लो। जब भगवान ने इतना दिया है तो कुछ करो, एंजॉय करो, क्लब में जाओ, डांस करो। कुछ करो मामा, मामा कुछ करो, कुछ करो, कुछ। भांजे, क्या तू कुत्ते की दुम की तरह कभी सीधा नहीं होगा? बहना के पास 2-4 लाख रुपए होंगे, उसे भी उड़ा दे और बन जा भिखारी, बन जा भिखारी, बन जा भिखारी। न जाने किन भिखारियों से पाला पड़ा है। काश के दोनों। आता हूं। जी साहब। कल लट्ठूमल धन्नूराम एंड कंपनी को उनके पत्र का जो उत्तर लिखवाया था, उसे टाइप करके क्यों नहीं भेजा? यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? भूल गया था। अबे मैं भूलने वाली खोपड़ी तोड़ दूंगा। जाओ, टाइप करके पोस्ट ऑफिस को खत में डाल कर आओ।
खत को पोस्ट ऑफिस में डाल कर और जल्दी बताना। जल्दी आना। 10 के 4:30 बज गए, लेकिन वो कमबख्त अभी तक नहीं आया। मैं तो कहता हूँ वो कभी नहीं सुधरेगा। उसका तो बाप भी सुधरेगा। वो किस खेत की मूली है? वो मूली नहीं, धतूरा है। हम दोनों के साथ दीदी को भी पागल बना देगा। उससे पहले मैं उसे आदमी बनाकर छोड़ूंगा। जब तक ये डंडा सलामत है मैं उसे बहकने नहीं दूंगा। बड़े छोटे, वो जवान बच्चा है। जोर जबरदस्ती करने से पहले दीदी से मशवरा कर लेना चाहिए। ये ठीक है। तो फिर दीदी को रात को बुला लेते हैं। बुला ले, मगर कहला भेजना कि खाना खाकर आए। बड़ी बहन को खाना खाकर बुलाओगे तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया गई तेल लेने। दुनिया को देखें कि अपने पैसे को। अरे बहना इतना खाती है कि पिताजी भी उसे बुलवाने से डरते थे। हफ्ते भर का राशन एक दिन में खैच जाती थी, इतना तो मुझे भी याद है। एक उपाय है। क्या? दोनों बहना के यहाँ चलते हैं, खाना भी खा लेंगे और सलाह मशवरा भी कर लेंगे। व्हाट उपाय? मगर बाकी ने जो रोटी बनाई होगी उसका क्या होगा? अरे वो कौन सी खराब होने वाली है, सुबह पानी में भिगोकर पी लेंगे। साहब जी नमस्ते। अरे परिस्तर गिरधारी लाल, अरे आओ आओ मुझसे मोजा वाला। अरे पधारो पधारो, बैठो बैठो। अरे ये तो बताओ कैसे कष्ट किया, हमें बुला लेते, हम आपके ऑफिस में आ जाते। आप लोग क्या पेड़ पे पानी मंगाओ। अब पानी पीछे पियेंगे, पहले पर्पजफुल बात कर ले। कैसी बात? दिकरा बात एमचे 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे फादर सेठ फकीर चंद का वसीयतनामा खुलने वाला है। अब आप लोग ये बताइए कि वसीयतनामा यहाँ दफ्तर में सुनेंगे या घर पर? छोटे बड़े, वसीयतनामे का मामला है, मेरी राय में घर पर ही रखो। घर पर। तो फिर अब मने रजा आप सिधारो, चाय पानी का प्रोग्राम बाद में देखेंगे। हमको भी हमारी दीदी के यहाँ जाना है। क्या हुआ मैम साहब? देखते नहीं खराब हो गया। ओ मैडम भूरी, आप एक काम करिए, धोबी के पास जाके गधे यानी तो गधिया ले आइए, तब ये गाड़ी चलेगी। करेक्ट। नाराज मत होइए मैम साहब, महिलाओं की सेवा करना हमारा धर्म है। अभी देख के बताते हैं क्या खराबी। चलो। इसमें क्या खराबी है बात समझ में आ गई, और इसका इलाज भी जान गया। बताओ। ऐसे नहीं मैम साहब, 20 रुपए लगेंगे। 20 रुपए? लूट मार करो कहीं जाकर। ठीक है, रात का मामला है, हम लोग चले जाते हैं। चोर वोर आएंगे, 2-4 टायर चले जाएंगे, तब पता चलेगा। और कोई बदमाश आ गए तो आप सब लोग जवान हैं, सोच लीजिए। और मैडम ग्रीन, आपका तो जवाब ही नहीं। शट अप, यू मिस्टर जामले। चलो चलो। एक्सक्यूज मी, क्या चीज? वेट, ठहरो जामले। वेट। यस। 20 रुपए? तुम्हारे पास पैसे हैं? नो, मेरे पास भी नहीं है। किसी के पास पैसे हो तो दो ना। मेरे पास तो सिर्फ 19 रुपए 12 आने। 19 रुपए 12 आने, 4 आने कम थी। पावली गुल, सुनो, ये लीजिए 20 रुपए, लेकिन पावली कमती है, प्लीज। ले लो। कोई बात नहीं, अगर 20 रुपए में पावली कमती है तो चलेगी। हम लोग महिला लोग की इतनी इज्जत करते हैं। वैसे बाय द वे, आपका इसमें शरीफ क्या है? क्या? मेरा मतलब है आपका नाम क्या है? क्यों? बात दरअसल ये है कि गाड़ी को रिपेयर करने के लिए आपका नाम जानना बहुत जरूरी है। जी, स्वीटी। स्वीटी, बड़ा स्वीट नाम है। बहुत स्वीट नाम है। बड़ा। अच्छा तो स्वीटी जी, वो सामने क्या है? बिल्डिंग है। बिल्डिंग के नीचे क्या है? पेट्रोल पंप। बस वही गाड़ी में नहीं है, आप डलवा लीजिएगा, अपने आप भागने लगेगी। चल बंदूक। 420 पैसे निकालो। अरे वाह, पैसे काय के भाई? जब डॉक्टर चमड़े का हाथ देखता है तो 20 रुपए लेता है। हम दोनों ने तो इतनी बड़ी लोहे की गाड़ी देखी है। क्यों? पैसे निकालो। अरे तुम्हारा बाप, पिताजी। तुम्हारा बाप। छोड़ने वाला, 420 कहीं का। छोटे बड़े, लगता है वो आ गया। अब बहना, उससे पूछना कि वो कहाँ था अभी तक। अभी पूछती हूँ भैया। रोज कहता है कि मामा के चरणों में पड़ा रहता हूँ, आज पता लगेगा बेटे तू कहाँ पड़ा रहता है। आई बेटे। हाँ लाडले। हाँ मदर। घर के बच्चे क्या बता, तू अभी तक कहाँ था? अरे क्या बोलूं मदर, ये जो आपके 2 भाई हैं ना,
श्रीमान कंजूस और श्रीमान मक्खी चूस, उन्होंने मुझे रोक रखा था। अब मैं आपको कैसे बताऊं? क्लर्क से लेके टाइपिस्ट तक, टाइपिस्ट से लेके चपरासी तक का काम करवाते हैं वो दोनों मनहूस मुझसे। छोटे खबरदार, जो मेरे देवता समान भाइयों को कुछ कहा। ओ मदर, क्यों तुम देवताओं को बदनाम कर रही हो? तुमने दोनों के थोबड़े नहीं देखे? बड़ा खुले बालों के साथ बिल्कुल राक्षस की तरह लगता है। राक्षस? और छोटा छोटे बालों के साथ शैतान लगता है। मेरा जी चाहता है दोनों की गर्दन पकड़ के नाके पे लटका दूं। बड़ा खटमल तो छोटा पिस्सू, इनके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूं। इन दोनों मामाओं की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी माँ की कसम, बहुत इज्जत करता हूँ। मामा, मामा नहीं, माँ। बोल, कहाँ था? बोल। अरे बोल ना। और बोल मेरे मामा, मैं भूल गया कि मैं कहाँ था। मैं जरा सोच के बताता हूँ। तू क्या सोचेगा? मैंने सोच लिया है, शादी पक्की कर रहा हूँ। शादी? मामा ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो आपको बहुत पहले करना चाहिए था मामा। मुबारक हो मामा। लेकिन आप अकेले शादी कर रहे हैं या छोटे मामा की भी? अकेली आपकी कर रहा हूँ। अकेले मेरी कर रहे हैं? क्या कहा आपने? किसकी शादी कर रहे हैं आप? मैं पूछता हूँ किसकी शादी कर रहे हैं आप? किसकी कर रहे हैं आप? तेरी। तेरी क्यों? ये मेरे उसूल के खिलाफ है मामा, और गवर्नमेंट के भी। सरकार आबादी घटाना चाहती है और आप आबादी बढ़ाना चाहते हैं। इस पॉइंट पर मैं इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अबे पहले अपना थोबड़ा दे, फिर इलेक्शन लड़ना। तेरी शादी होकर रहेगी, ये हमारा अटल फैसला है। छोटे मामा, मेरा भी ये अटल फैसला है कि इस पॉइंट पर मैं ये घर छोड़ दूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। घर तो तू तब छोड़ेगा जब ये घर तुझे छोड़ेगा। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अब तू इस घर से दूल्हा बनकर ही बाहर जा सकता है। भैया बंद कर दो। बस जान चाहने वालों का ईमान, आइए मेहमान, सजी है दुकान, आइए पान और फिर सुनिए चमेली बाई की तान। आइए आइए चमेली जान, आशिकों की जान, आइए मेहरबान, सजी है दुकान, खाइए पान और फिर सुनिए चमेली बाई की तान। आइए आइए। आओ ना। ए भाई, चलते फिरते नजर आओ। सो गया क्या? ए भाई, खेल खत्म हो गया और नहीं होगा? हर बार हसीनों का दीदार नहीं होता। पर भर का तमाशा है, हर बार नहीं होता। क्या समझे? नहीं समझे। अरे नहीं समझो तो घर जाओ, अगली दफा घर से समझ के आना। चलो। ए भोला, अरे क्यों बिगड़ रहे हो बेचारे पर? अरे बिगड़ू नहीं तो क्या आरती उतारूं इसकी? कहिए हुजूर, क्या पेश करूं? पान, शरबत, शराब? राम का नाम लो भैया, कुछ नहीं चाहिए। ओ फुटो 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 फुटो। ए भाई, अम्मा फोकट का मजा ले रहा है, दुकान बढ़ाओ। चमेली, कहाँ महक रही हो? लो, आ गया उल्लू का पट्टा। अरे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मुझे उसके सूरत से नफरत है। चमेली, दूध देने वाली गाय की दो लातें भी सहनी पड़ती हैं। गाय नहीं, गधा है, गधा। अरे तुम यहाँ हो? अब तक थी, अब नहीं। चमेली, आखिर मुझ में बुराई क्या है? बुराई हो आपके दुश्मनों में हुजूर। आप तो हसीनों के देवता हैं। वो तो नखरे करती है हुजूर, ये तो हसीनों की अदा है। अच्छा है।
नहीं 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 नहीं, ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। जी छोड़ दे भांजे और कपड़े पहन ले। जी नहीं, ये कपड़े आप पहनिए, आप शादी कीजिए, छोटे मामा की कीजिए। क्या आइडिया है, मैं तैयार हो जाता हूँ। उतार, तेरा भी दिमाग खराब हो गया इसके साथ रहकर। शादी सिर्फ इसकी होगी, हम दोनों ऐसे ठीक हैं। क्यों, आप दोनों की शादी क्यों नहीं हो सकती? दिखने में तो अच्छे खासे मर्द हैं आप लोग। मामा चिल्लाओ मत। तो फिर मेरी मान और सीधी तरह कपड़े पहन ले। जी नहीं, सीधी तरह भी कपड़े नहीं पहनूंगा, टेढ़ी तरह भी कपड़े नहीं पहनूंगा। ये बात है। हाँ, ये बात है, ये बात है, ये बात है। तो फिर इसी चड्डी बनियान में तेरी बारात जाएगी बहना। हाँ भैया आ गई। तेरा कपूत कपड़े पहने बिना ही शादी करना चाहता है। इसे उठा कर ले चलो, इसी चड्डी बनियान में बारात जाएगी। मामा, मदर, मामा, 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 ठहरो, ठहरो मामा। मामा, मैंने इरादा बदल लिया, अब मैं शादी करूंगा। मेरा बेटा शादी कर रहा है, राजी हो गया बहनों भाइयों। बड़ी देर लगा दी रे, देर लगा दी। भांजे, दरवाजा खुला, दरवाजा खोल। मुझे तो कुछ दाल में काला मालूम होता है। होता है, मैं देखता हूँ। देखो, तेरी कुछ दिखाई नहीं देता। मर गया। क्या हुआ, क्या हुआ? देख देख, उस उल्लू के पट्टे ने क्या किया। दीदी, दीदी, बहना, अब क्या हुआ? देख, बड़े की क्या हालत बना दी है तेरे बेटे ने। हाय राम, अरे मुझे निकल बाहर। वो जंगली भैंसा इस तरह नहीं निकलेगा। फिर तोड़ दरवाजा। अच्छा, भैया, दीदी, बहना, अरे छोटे, अरे पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। आपके लिए चाय और बटाटा वड़ा लाऊं? जी नहीं। या बर्फ नहीं, ठंडा कोको कोला नहीं मिलेगा, गर्म सोडा लाऊं? जी नहीं। कुछ फल फूल? जी नहीं, आप जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है, अब जाता हूँ, अगले स्टेशन पर फिर वापस आता हूँ। तुम फिर आ गए? जी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगले स्टेशन पे मिलूंगा, लेकिन बात दरअसल ये है कि आपको इस डब्बे में रहा नहीं और मेरा दिल माना नहीं। अब रह गए सिर्फ मैं और आप और आपके बाप। मेरा बाप। टिकट प्लीज, टिकट। जी टिकट साहब, टिकट नहीं है। नहीं है? बड़े शर्म की बात है, आप शादी करके दुल्हन को साथ लेके जा रहे हैं और बगैर टिकट जर्नी कर रहे हैं। साहब आप जरा गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो उल्टा बहस कर रहे हैं आप। अभी ले जाके आप दोनों को पुलिस के हवाले कर दूं तो सुहागरात जेल की सलाखों के पीछे बनाएंगे आप। देखिए मैं सब कुछ कह रहा हूँ, आप भी कुछ कहिए ना। अरे ये बेचारी क्या बोलेंगी? अरे हिंदुस्तानी लड़कियां तो बेचारी भेड़ बकरियों की तरह होती हैं। माँ बाप जिसके साथ बांध देते हैं जिंदगी भर बेचारी बंधी रहती हैं। वो आदमी चाहे अच्छा हो चाहे तुम्हारे जैसा हो। देखिए साहब, अब आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। जी आप मेरी सुनते ही नहीं। मैं आपकी अब पुलिस वाले ही सुनेंगे। ले जाके दोनों को पुलिस के हवाले कर देता हूँ। निकालिए नहीं तो 2 टिकट के पैसे। 2 क्यों? 1। आपके पास तो टिकट है ना? अरे इनके पास टिकट कहाँ से आएगा? टिकट आपके पास होना चाहिए। हाँ मेरे पास है। कुछ पैसे आपके पास?
जल्दी कीजिए, टिकट है तो निकालिए, तो पैसे दीजिए। हाँ, निकालिए निकालिए। जाने कहाँ से घुसाते हैं। ये बचे हुए पैसे हैं साहब, इसमें हम लोग को जहाँ पहुँचाना पहुँचा दीजिए। स्वीटी, मैंने तेरा नाम स्वीटी रखा, लेकिन तू इतनी कड़वी निकली। काश मैंने तुझे इतनी ऊंची विद्या ना दिलवाई होती तो आज तेरे बाप वनस्पति प्रसाद की असली नाक नहीं कटती। सेठ जी, सेठ घर की चंद जी अपने फ्लैट की घंटी बजा रहे हैं। मर गए, वो फ्लैट के अंदर आएंगे और अपनी इज्जत बाहर जाएगी। मैंने सब मेहमानों को ये बोलकर विदा किया था कि दूल्हा की माँ को हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए ब्याह कुछ दिन के बाद होगा। अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ सेठ जी? तुम दरवाजा खोलो, मैं आता हूँ। हे भगवान, मारे कुल इज्जत थारे हाथ है। सेठ जी अंदर है? जी। सेठ गरीब चंद जी। वनस्पति प्रसाद जी। गरीब चंद जी, मेरे कुल की इज्जत अब आपके हाथ में है। मेरे खानदान की इज्जत भी आपके हाथ में है। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। आप चाहे तो मेरी इज्जत बच सकती है, आप चाहे तो मेरी इज्जत बच सकती है। गरीब चंद जी, मझधार में डूबती नैया को आप ही बचा सकती है। आप नहीं नहीं नहीं, मझधार में डूबती हुई नैया को आप ही बचा सकते हैं। गरीब चंद जी, कुछ कुछ तो कीजिए। कुछ कुछ क्या करूं? मेरा भांजा छुप छुप में बैठकर भाग गया। छुप छुप में बैठकर भाग गया? अगर तुमको अपने भांजे में भरोसा नहीं था तो तुमने ब्याह क्यों पक्का किया? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। दुनिया तो यही कहेगी कि मेरे लड़की में कुछ ऐब था, इसलिए तुम्हारा भांजा भाग गया। नहीं नहीं, मैं दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि आपकी बेटी सीता है, सावित्री है, नेक है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चलो निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारा मनुष्य थोड़ा देखना नहीं चाहता। मेरी बात तो सुन। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। सीधी तरह से निकल जाओ, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा। हम चेक नहीं लेते, कैश लेते हैं। अगर कैश नहीं दे सकते तो होटल छोड़ नहीं सकते, तुम समझे? हाँ, क्या समझ रखा है हमें? हैं? क्या कहा? ओह, आइए आइए, तशरीफ लाइए। वेलकम टू दिस होटल। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आदमी शरीफ मालूम होता है। शराफत तो अपना खानदानी पेशा है हुजूर। तो फिर रहने के लिए एक कमरा और पेट की आग बुझाने के लिए खाने का इंतजाम करिए। बहुत अच्छा हुजूर। बहरा, यस सर। साहब को कमरा दिखाओ। हुजूर का सामान कहाँ है? शायद तुमने एलिजाबेथ टेलर की बात नहीं सुनी। जी, जब कभी वो बाहर जाती है तो जाती एक गाड़ी में है, सामान दूसरी गाड़ी में आता है। उसी तरह हम दोनों खेकड़ा डॉज में आए हैं और सामान डिसोटो में आ रहा है। बहुत अच्छा, तशरीफ ले जाइए। आज तो भाई कोर्ट में है। तरक्की कर रहा जा रहे, एक लेन आगे आगे। जरा पास आ गया हूँ, यहाँ से करीब है ना? अमा तुम तो निरे अड़ियल टट्टू हो यार हैं, रोज यहीं आके अड़ जाते हो। भाई चुपचाप चले जाओ, वरना नौटंकी वाले सेठ ने देख लिया तो तुम्हारे साथ हम भी फुटपाथ पे आ जाएंगे। हमें उनसे केवल एक मिला दो, केवल एक बार। अच्छा, तो ये नक्शे हैं तेरी जवानी के? झोली में नहीं लगता, पान खाए बत्ता। हमारी ये मालटाल की नगरी है भैया, कुछ कमाओ फिर आओ। उनसे केवल एक बार मिला दो। हाँ, ये बात है तो निकाले 10 का पत्ता मिलवा देते। 10 का? ओह, अंदर की जेब में है माल। छुट्टा नहीं है। टाका हमारा है? नहीं नहीं, अपने हैं। अपने हैं तो फिर आइए,
तशरीफ लाइए। चलिए चलिए। चमेली चमेली देख तो कौन आए हैं और कितने लाए हैं। चमेली चमेली। अरे क्या है? चमेली चमेली देख तो कौन आए हैं। अरे तुम नहीं, आप कहो बैठो, प्यार से बातें करो। अब बैठिए हुजूर, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मैं चाय पानी का इंतजाम करता हूँ। चलो भोला मास्टर। इन्हें अंदर रख लीजिए, वरना भोला बाहर नहीं जाएगा। अब चलोगे मास्टर? ठीक है, चलो आए। चुप क्यों हो जी? कुछ बोलो ना। मैं बोलना नहीं, केवल तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। ऐसी क्या चीज है मुझ में जो तुम देखना चाहते हो? चंद्रमा में ऐसी कौन सी चीज है जिसे सब लोग देखना चाहते हैं? मैं चंद्रमा हूँ। तुम एक चंद्रमा नहीं, हजारों चंद्रमा के समान हो। तुम चंद्रमुखी हो, सजल हो, सुहानी हो, रुपहले रूप में डूबी हुई जवानी हो। जब तुम तबले की थाप पर मस्त हिरनी की तरह मचलती हो तो जानती हो मेरा हृदय क्या कहता है? क्या कहता है? तुम खुद ही सुन लो ना। नहीं। इनकार न करो, वरना मेरा हृदय हमेशा के लिए रूठ कर चुप हो जाएगा। मुझे शर्म आती है। अरे अपनों से कैसी शर्म। आओ आओ, इसे तुम अपना ही समझो। क्या कह रहा है? मैं बताता हूँ। कौन है? तेरा बाप। कौन है बे तू? नसीब चंद। बेटा, 2 जूते पड़ेंगे तो नसीब चंद से बदनसीब चंद बन जाओगे। फिर यहाँ दिखाई पड़े तो यही जिंदा कर दूंगा। इन कोमल चरणों के नीचे गाड़ना। आवाज बंद करो। दूध मलाई लाते हैं। ले जाओ इस मजनू की औलाद को। तुम मुझे 1 से उठवा रहे हो, मैं तुम्हें 4 से उठवाऊंगा, समझे? अरे नमक हराम हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम दोनों फुटपाथ पर डुगडुगी बजा के इसे नचाया करते थे। मैंने नौटंकी में चांस देके इसे क्या से क्या बना दिया। अगर निकाल दूंगा तो भूखे मर जाओगे। धमकी किससे देता है? हम खुद तेरे यहाँ काम नहीं करेंगे। हाँ, काम तो तेरे बाप को भी करना पड़ेगा। पूरे 2000 रुपए पेशगी दे चुका हूँ। अगर ची चपड़ किया तो तीनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। माफ कर दीजिए हुजूर, अब ऐसी गलती नहीं होगी, सच कहता हूँ। ये मुझसे प्यार करेगी? आपके कुत्तों से भी प्यार करेगी हुजूर। मैं इस पर थूकूंगी भी नहीं। सुन लिया? नहीं हुजूर, ये जरूर थूकेगी। क्या? माफ कीजिए हुजूर, जबान फिसल गई। मलाई खाई थी ना। हुजूर, थोड़े दिन की और मोहलत दीजिए, हम इसे राजी कर लेंगे, समझाएंगे। ये अभी बच्ची है, अकल कच्ची है। अगर ये नहीं समझी तो हम आप दोनों को समझ लेंगे। कोई बात नहीं, समझा? तो समझ गए। आपने हमें बुलाया, क्या बात है? बात क्या है, देखते नहीं? हराम की रोटियां तोड़ तोड़ के मोटे हो रहे हैं। मोटा? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम अपने मैनेजर के लिए ऐसी बात करते हो? तुम मोटे को हराम का कहते हो? अरे मुझे नहीं, तुझे कह रहा है। तुम केकड़ा डाच का नाम लेकर हमें डाल दे गए। तुम रिचर्ड ब्रेटन टाइप नहीं हो, भिखारी टाइप हो। ये आपका डायरेक्ट इंसल्ट है। अरे इतनी इज्जत है तो कमरे का किराया क्यों नहीं देते? अरे बाबा, आपको किराया भी मिल जाएगा। हमने खत लिख दिया है, मनी ऑर्डर आ ही रहा होगा। ऑर्डर तो रोज आते हैं, मगर मनी की सूरत दिखाई नहीं देती। हमारी सूरत सलामत रहे, एक दिन मनी भी आ जाएगी। बकवास बंद करो। अब देखिए, आप जरा तमीज से गुफ्तगू कीजिए, हम लोग भी शरीफ आदमी हैं। तुम्हारी शराफत की ऐसी तैसी, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। जब तक रुपया ना दे, इनसे बर्तन साफ कराओ और इनका खाना बंद कर दो। अगर इनका रुपया नहीं आया तो मैं दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस? हाँ पुलिस, ले जाओ। चल रहे? अबे क्या बोलता है ये? ठीक है। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। आप देखिए चचा, हाँ तो सेठ जी, ये है आपके स्वर्गवासी पिताजी का वसीयतनामा। अगर इजाजत हो तो। छोटे बड़े, इजाजत है? इजाजत है। पढ़िए।
मैं फकीर चंद वल्द मंगताराम अपनी मौत को अनकरीब देखते हुए अपने दोनों बेटों के नाम ये वसीयत लिखवा रहा हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों के नाम 1 करोड़ रुपया नकद छोड़कर जा रहा हूँ। सूखे बरोबर मोजा वाला साहब, दीवारों के भी कान होते हैं और यहाँ तो दरवाजे भी खुले हैं। छोटे बड़े सब दरवाजे बंद कर दे। तू उधर, मैं इधर। मैं किधर? मैं उधर, तू उधर। तो मैं इधर। तू यहाँ कब से खड़ा है? अभी भी आया साहब। बाकी तूने कुछ सुना तो नहीं? आप फिक्र मत करो साहब, मैंने 1 करोड़ रुपए की बात बिल्कुल नहीं सुनी। छोटे बड़े कहता है मैंने 1 करोड़ रुपए वाली बात बिल्कुल नहीं सुनी। बड़े ये बिल्कुल ठीक बोलता है। बाके सिंह में झूठ बोलने की बिल्कुल आदत नहीं है। बिल्कुल नहीं है साहब। शेख साहब का बच्चा भाग जाते। शेख साहब का बच्चा नहीं, बाके सिंह। सुन बे, अगर कुछ सुना भी हो तो भूल जाना। दरवाजा बंद है, खिड़की से निकल जाना। अच्छा साहब। मुझा वाला साहब, यहाँ सुनना ठीक नहीं। छोटे बड़े जगह बदल लेते हैं। बदल लो, आ जाओ बीच में। ये जगह ठीक है, बंद कर दरवाजा। पढ़िए। मैं 1 करोड़ रुपए की जायदाद छोड़कर जा रहा हूँ। तमाम जिंदगी मैंने तुम दोनों को जमा करना ही सिखाया, खर्च करना नहीं सिखाया। सब तो बचा। आपके यहाँ कल मूली का साग पका था क्या? तुम बहुत करीब चले गए, उधर नीचे उतरो। काश मैंने ऐसा किया होता। इंसान को भगवान जो भी देता है उसे इसमें से दूसरों को भी हिस्सा देना चाहिए। जिस तरह इंसान मरते हुए बहुत को अपनी आत्मा देता है, मेरी ये वसीयत है कि रुपया जमा करने की जो भी भूल मैंने की थी मेरे दोनों लड़के ना करें। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। दोनों के लिए मैं 50-50 लाख छोड़कर जा रहा हूँ। 6 महीने के अंदर दोनों को 25-25 लाख रुपया खर्च करना चाहिए। 50 लाख खर्च कर दे? लगता है पिताजी वसीयत लिखवाते वक्त होश में नहीं थे। मैं बिल्कुल होश हवास में बात कर रहा हूँ। जिक्रा, ये बात मैं नहीं कहूँ, ये वसीयतनामा में लिखा है। आगे सुनिए। हो सकता है मेरे दोनों लड़कों को इतबार ना आए, फिर भी उन्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। अगर 6 महीने में दोनों मिलकर 50 लाख या अलग अलग 25 लाख खर्च ना करें तो सारी जायदाद चैरिटी में दे दी जाए और इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर खर्च करें तो जायदाद उनकी है। फकीर चंद वल्द मंगताराम। अब इजाजत दीजिए, 6 बजे के बाद फिर मिलेंगे। छोटे बड़े बापू तो स्वर्ग सिधार गए, मगर हम दोनों को जीते जी मार गए। दूध वाली पैसा मांगती है। बाहर में जा, दूध वाली हमारी चाँद पर बनी है और तुझे पैसों की सूची है। भार में काहे भेजा थो? दूध के पैसे मांगते हैं, कोई भीख नहीं मांगते। बड़े छोटे, अब तो माल खर्च करना ही है, दे डालो इसके पैसे। ऐसा? ए दूध वाली छोरी, कितने हुए तेरे पैसे? 3 रुपया 75 पैसे। हाँ, 3 रुपए 75 पैसे। ये ले, ये 1, ये 2 और ये 3। क्यों 75 पैसे कम काहे को? अरे दूध में जो पानी मिलाती है उसके पैसे काट लिए। दे देखो सेठ, मैं बिल्कुल असली माल देती हूँ, मिलावट नहीं करती। तो दूध में पानी कहाँ से आ जाता था? शेख साहब, मैं बताता हूँ, आधा दूध पीकर आधा पानी में मिला देता था। अबे हम रूखे सूखे खाए और तो दूध पिए।
छोटे बड़े क्या किया जाए? क्या ऐसा करते हैं, हाँ। इसके लिए 1 लीटर दूध चालू कर देते हैं। छोटे बड़े तुझे क्या हो गया? बड़े बात असल ये है कि इसने सच बोला है, हाँ। इसको इनाम मिलना चाहिए, हाँ। दूसरी बात ये कि हमें माल खर्चा करना ही है। हाँ, तो आज से हम भी 2 किलो दूध पिएंगे। लीटर ए दूध वाली छोरी, आज से 5 किलो दूध ला। मैं तो कहता हूँ भैंस ही इधर बांध दे। आज आप खीर और पूरी पकाओ। अरे आज क्या रोजाना पका जा। चलो छोटे बड़े खीर और पूरी खाने से रुपए पूरे खर्च हो जाएंगे ना? कहाँ से खर्च हो जाएंगे? 6 महीने में 6000 भी नहीं होंगे। तो तू ही बता मैं क्या करूं? काश अपना भांजा होता तो वो हमको खर्चा करने की तरकीब बता देता। ठीक है, तो हर जगह खबर करवा दे, अखबार में छपवा दे, हर गली और हर कूचे में नगाड़े बजवा दे कि जो कोई उसे ढूंढ कर यहाँ लाएगा तो आने जाने के खर्च के अलावा 10 रुपए इनाम में देंगे। सिर्फ 10? चल 20 ही सही। सिर्फ 20? तो क्या उल्लू के पट्टे के लिए अपनी आधी जायदाद खर्च करवा दो? और अगर वो नहीं मिला तो पूरी जायदाद चली जाएगी। मैं तो अपने हिस्से के 20,000 दे दूंगा। छोटे बड़े तू है तो छोटा मगर है बड़ा खोटा। बड़ों को मारना चाहता है। जो भी होगा दोनों भाइयों के साझे में होगा। 10 तेरे 10 मेरे। आज 10 दिन हो गए, काम भी करवाते हैं और पेट भर खाना भी नहीं देते। अरे पापे बहुत प्लेटें हैं, जरा जल्दी जल्दी जबान चलाओ यार। बेचारा अकेला कहाँ तक काम चलाएगा, 2-4 होते तो जल्दी हो जाता। तुम ही कैसे पैदा करो पापे। थैंक यू पापे, क्या चमकाया है? प्लेटें साफ हो गई हैं? हाँ हो गए, देख लो अपना थोबड़ा इसमें। दोनों लेके चलो। सारे लोग रुआ वैसा मारते जैसे हम इनके बाप के नौकर हैं, तो दोनों लेके चलो। एक काम करो, एक आध को ऐसा तोड़ भी दो। अरे आए छोड़ कर चला गया। कल तक जिंदा था, मेरी गोद में खेलता था। अरे क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? अरे ये मर गया ना। कौन सा तुम्हारा सगे वाला था? इसके मरने से क्या फर्क पड़ा है तुम्हें? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है मैनेजर साहब। अरे यही तो वो मशीन थी जो आपकी होटल की प्लेटों को चमकाती थी बिना किसी पेट्रोल और बैटरी के। क्या मतलब? मतलब ये कि यही वो कुत्ता था जो अपनी जबान से इस होटल की प्लेटों को चाट चाट कर चमकाता था। हरामखोर, हमारे होटल को ताला लगवाना चाहते हो? अगर ग्राहकों को पता चल गया तो? आज तो कुत्ता प्लेटें चाटता था, तुम्हें मालूम हुआ? नहीं। तो फिर ग्राहकों को कैसे मालूम होगा? शट अप! इन दोनों को ले जाकर जुम्मन खान तबलची के कमरे में बंद कर दो, जहां उसने खुदकुशी की थी। खुदकुशी? हाँ, इन्हें कमरे में बंद कर दो और उस वक्त तक ना निकालो जब तक ये पैसे ना दे। ले जाओ इन्हें। छोकरी को हाथ मत लगाओ, मुझे लगा। चल उठाओ। जल्दी चलो। ऐसा बोलो, लड़की है क्या? इधर इधर। हाथ पड़े लो यहाँ। कुर्बानी के बकरे के जैसा फेंक रहा है। ये है राणा फैमिली के 13वीं पीढ़ी के होने वाले दामाद, यानी मेरे दामाद राणा प्रीतम सिंह, ऑफ लेट मरहूम स्वर्गवासी शिकारपुर स्टेट। मैं भी यही कहने वाला था। हम भी यही कहने वाले थे।
बीमार हो जाने की वजह से मैं नहीं आ सकता। प्रीतम से। तो फिर ये उल्लू का पट्टा कौन है? ये पानी कहाँ से आया? अरे रे 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 रे, ताज्जुब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I'm so sorry। कोई बात नहीं, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। जी हाँ, आप उस कमरे में कपड़े बदल लीजिए। मैं अभी आया, थोड़ी देर में। Attention! Stop it! Stop it! Dismiss! Party dismiss! Go home! Go home! मैं भी यही कहने वाला था। हम भी यही कहने वाले थे। मर गए। जी वो पानी गिर गया था, कपड़े बदलने गया था। कौन है तू? तू कौन है तू? अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, कौन है तू? जी मैं प्रीतम। प्रीतम जी। झूठा इम्पोस्टर। डैडी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये प्रीतम सिंह नहीं है, उसका टेलीग्राम आया है। उसकी माँ की तबीयत खराब है। उसकी जगह 420 ने ले ली है। लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं, सच। मर गए। बदमाश, मर गए। लुच्चा, लफंगा, उल्लू, गधा, राणा फेमरी पर कालिक लगाने वाला जिंदा नहीं बच सकता। मैं भी यही कहने वाला था। हम भी यही कहने वाले थे। मैं तुझे गोली मार दूंगा। कहाँ है मेरी बंदूक? बंदूक? अरे कुछ कहो ना। राणा साहब, मेरी बात तो सुनिए। राणा साहब, ठहरो। मरवाना चाहती हो क्या? मरवाना नहीं, बचाना चाहती हूँ। भाग जाओ, नहीं तो वो मार डालेंगे। लेकिन मैं आया नहीं, लाया गया हूँ। तुम्हारी कोई कुछ नहीं सुनेगा, भाग जाओ। लेकिन मेरा बैग? बैग लेने गए तो मारकर बैग में बंद कर दिए जाओगी। जाओ। तुम ठीक कह रही थी, रोको इन्हें। चार्ज! हमला! मर गए। हटो मेरे सामने से, दूर रहो मेरी नजरों से। हट जाओ, छोड़ दो मुझे। सुबह से लेके शाम हो गई, अभी तक रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। ऐसा लगता है कि हमें भी जुम्मन खां तबलची की तरह सूख सूख कर सुसाइड करना पड़े। लो ये सूखी टुकड़े। लाओ, फेंको। अरे कपाई, बूंद बूंद न टपकाओ, जी भर के बरसाओ। बस इतना है। आज इतना कम क्यों है? तुम्हारे जैसे भूखे ज्यादा आ गए थे, टुकड़े बचे नहीं। कुछ बोटी या मुर्गी की टांग नहीं बची? बची थी, कुत्ते को दे दिया है। कुत्ता कहाँ है? मालूम नहीं। क्या हुआ? अटक गई। पानी? खलास हो गया। काम करो, तुम बाथरूम में जाओ, बाथरूम में पानी होगा। अरे जाओ ना। देंगे, ले जाकर दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस नहीं, पुलिस नहीं। मेरे बाप इनका पैसा मैं दूंगा। पैसा आप क्यों देंगे? पीछे हाथ क्यों डालो? मैं नहीं देगा पैसा, मैं दूंगा आपका। लेकिन क्यों? अरे पैसा ना खोट करा, सुनो तो साहब, पैसा कोई नहीं देगा, हम देगा। लेकिन क्यों? देगा। इनका पैसा कोई नहीं देगा, इनका पैसा मैं दूंगा।
अब आप पैसा देंगे, लेकिन क्यों? मेरे को उतारना। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू थैंक यू। जगदीप ये क्या हालत है? यार मैं क्या करूं? मेरे लिए लोग अपनी जान लेने देने को तैयार है, आखिर ऐसा मुझे सब मालूम। क्या मालूम है? चल पहले भाग, चल सब बताता हूँ। चल भांजे ये क्या हुआ रे? तू कहाँ था? संभालिए अपनी अमानत और निकालिए माल। तू लाया इसे? मैं तो तुझे 2 कौड़ी का समझता था, मगर तू तो बड़ा काम वाला निकला। मामा जी बातें करते रहेंगे या पैसे भी निकालेंगे? हम बात के धनी है, पूरे पैसे मिलेंगे। मामा मामा आपने 20,000 रुपए का इनाम क्यों रखा मामा? अगर आप मुझे 10,000 रुपए दे देते तो मैं किसी भी लड़की से शादी कर लेता। मामा लेकिन मामा तो मैं वहां शादी करने के लिए तैयार हूँ जहां आप करवाना चाहते थे। उस उल्लू के पट्टे का नाम न ले, शादी की बात छोड़। एक काम कर, तेरे नाना हमें मुसीबत में फंसा गए, रुपए खर्च करने की तरकीब बता। क्या? हाँ तरकीब बता। क्या क्या रुपया खर्च करने की तरकीब? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है भांजे। तब तो फिर मामा आप एक काम करिए, आप अपने भांजे की तनख्वाह बढ़ा दीजिए मामा। चल आज से तेरी तनख्वाह 500 हाँ 1000 और 1000 रुपये महीना मेरी तरफ से भी। मामा होती से तो मामा 1000 इधर से 1000 उधर से 2000। अरे मामा 2000 होश में मामा और मत बढ़ाओ नहीं तो पागल हो जाएगा ये। मामा बड़े मामा 2000 मगर तरकीब बताएगा तो मिलेंगे। अकेला मैं कैसे बताऊंगा? प्रीतम तू मेरा दोस्त है। प्रीतम तू मेरी मदद कर, मदद नीम दाल मदद कर। मामा पंखा अपने आपको कहा जा रहा है, हमको हिलाओ। बड़े मामा आप भी काम करो, हिलाओ पंखा। चल मदद नीम दाल मदद। सोच बड़े आइडिया। लगे डब्बे नहीं, आप खुद ही देख लीजिए।
वाह वाह मेरे मामा, क्या लग रहे हो, क्या जच रहे हो। तस्तरी रखो रखो। अब ये आवाज कहाँ से आई? मेरी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से आई है। भांजे, इन कपड़ों में तो इज्जत जाने का खतरा है रे। तो मामा दूसरी पतलून बदल लो ना। नहीं 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 नहीं, कौवा चढ़ा हंस की चाल, अपनी चाल ही भूल गया। मैं तो अपने कपड़े पहनूंगा, मेरे कपड़े। मामा पीछे से, पीछे से। छोटे बड़े तू भी बदल ले। मैं तो इन्हीं कपड़ों में जच रहा हूँ, यही पहनूंगा। बड़े छोटे, मैं जरा एक काम पटा के आता हूँ। हाँ छोटे, जो भी काम होगा दोनों भाइयों के साझे में होगा। छोटे मामा, नए मकान पर आना, प्रीतम ने मकान सजा दिया होगा। अच्छा लग रहा हूँ ना? बिल्कुल चिड़ी मार रखते हो। क्या कहा? नहीं, मैं तो दिल लगी कर रही थी। तुम तो बहुत अच्छे लगते हो। अरे, तुमने किसी सेठ के यहाँ ड्राइवरी कर ली है क्या? सेठ के यहाँ तो नहीं, लेकिन तुम कहो तो तुम्हारा ड्राइवर बन सकता हूँ। तुम जिंदगी भर बैठी रहो और मैं चलाता रहूं। आओ चलो चलो बैठो। नहीं नहीं, बहुत देर हो गई। छोटा राउंड मार लेते, तुम चलो तो सही। निकल चलो उस कोने पे। मर गया। चुप। अब भी सच बता दे, कहाँ गई है वो? मैं सच कहता हूँ, वो जाफरान तंबाकू लाने गई है। जाफरानी के बच्चे फिर कहाँ मर गई? अगर ये मालूम होता हुजूर तो फिर यानत की होती। ऐसे नहीं मानेंगे। इन दोनों को अंदर ले जाओ और एक एक बांट लो। आती आएगी हुजूर। चल झुक। अबे झुकने के बाद मालूम पड़ेगा। दीवार का सहारा ले। अबे मुर्गा बांध। चल चल चल। आदमी को मुर्गा बना रहे हो। उल्लू के पट्टों को 10 जूते मारो, तब बोलेंगे। तो तू इसके साथ गई थी? और किसके साथ जाती? क्यों बे? तुझे तो मैंने मना किया था ना, फिर यहाँ मत आना। जो कुछ कहना है मुझे कहो, इन्हें नहीं। हाँ, ये कहाँ का लाट साहब का बच्चा है? इसके तो हड्डी का सुरमा बना दूंगा। अरे क्या वैसे कैसे हो गए? इधर भागता है भाई। अरे काम हो गया। तेरा हाथ हल्का है बेटा। नमक हराम। ऐसा क्यों? नमक है। आज से नमक की सप्लाई मेरी। ये बात है। देखिए हुजूर, किधर है तुम्हारा है? ठीक है, मैं आऊं? आप बैठ जाइए। क्या बात है, जवाब नहीं है तुम्हारा। क्या हाथ दिखाया तुमने? तुम ऐसा करो कि कल सुबह मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हारे लिए सोचूं। आओ। अभी क्या देखते? चल चाय पानी का बंदोबस्त कर जल्दी से। मैं अभी आता हूँ। बड़े बड़े क्या सवेली, लगता है अपने दिन फिर गए। आज जरा मतवाले मास्टर अस्पताल से आ जावे, फिर यही गाना बजाना होगा। किस बुत के महाबत नजर पता हिंदू जगत फतेह गोपेशु गोपी का काम तो। अच्छा बेटी, ले नौकर आ गया तेरी आरती उतारने को, समझ के बैठा। अरे नौकर होगा तेरा बाप है? कौन है रे? कौन है रे तू? अबे बाजू, दिखाई नहीं देता हम कौन है? चमेली, जरा इसे बता दे हम कौन है।
बताओ। अरे मुए सांप साहे सूंघ गया, कुछ तो फूट। सत्यानाश हो तेरा, 3000 के कालीन का सत्यानाश कर दिया। अरे अरे कोई है, कोई है? अरे निकाल बाहर करो इन साले कंजरों को, न जाने कहां से घुस आए। अरे अरे कोई है, निकाल बाहर करो इन कंजरों को। निकलो निकलो निकलो। ये मेरे मेरे भैया है, बड़ा भैया। छोटे कौन है ये लोग? ये लोग नौटंकी वाले हैं और ये चमेली है। चमेली? देख छोटे, ये चमेली ने थूक थूक कर ये 3000 के कालीन का सत्यानाश कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, खर्चे का आइटम हो गया, नया आ जाएगा। जीते रहो छोटे। अरे तू तो बड़ा अकलमंद हो गया रे। थूको थूको, संभालो भैया। मैं भी भैया, मैं भी। लो लो लो, जल्दी लो जल्दी लो। तुम भी लो, थूको थूको, लो लो, थूको थूको, जल्दी जल्दी थूको। थूको। थूकना बंद। छोटे बड़े जरा सुन। छोटे बड़े, तू इन्हें यहाँ क्यों लाया? नौटंकी करने को पैसा देने के लिए, ताकि हमारे बाप दादा की कमाई ये नाचने गाने वाले उड़ाए। यही तो हम चाहते हैं। क्या? कि हम इनको पैसा देंगे तो वापस आएगा नहीं, इस तरह पैसा खर्चे में जाएगा। अरे हाँ, ये तो ठीक है, मगर अगर तू इस नाचने वाले के चक्कर में पड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाप दादे की कमाई लुटा सकते हैं मगर इज्जत नहीं। समझा? समझा। तो आ मेरे साथ। तुम्हें नौटंकी के लिए कितने रुपए चाहिए? 10,000 में काम चालू हो जाएगा। हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। अरे अरे अरे, ये तो बेहोश हो गया। मगर तुम तो होश में हो और हमेशा रहोगी। अगर तुमने इसकी तरफ नजर उठा के देखी तो मुझसे बुरा कोई न होगा। हाँ मामा, ये देखिए मामा, आपसे कौन कौन लोग मिलने आए हैं? ये नर नारियों की पलटने यहाँ क्यों घुस आई है? मामा, ये सब प्रीतम डांस बैले के लोग हैं। ये लोग एक फ्लॉप प्रोग्राम करने वाले हैं। फ्लॉप? हाँ मामा, फ्लॉप का मतलब इस प्रोग्राम में काफी नुकसान होगा। प्रपोजल बहुत अच्छा है। ये लोग आपसे फाइनेंस चाहते हैं। ये बताओ बेटा प्रीतम, कितने रुपए चाहिए? तीसरा बड़ा क्यों बोली? 50,000। प्रपोजल छोटा है। हाँ, शो कब करोगे? बारिशों के बाद। अरे वाह छोटे बड़े, जोरों की बारिश कब आती है रे? मामा मामा मामा, मैं बताऊं मामा, सरकारी वायु केंद्र की सूचना के अनुसार भरपूर वर्षा 5 जुलाई से 30 जुलाई तक होगी। ठीक है, तो बेटा प्रीतम 10 जुलाई को खुले मैदान में अगर तुम शो करोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। प्रपोजल बना। दूर से बात कर रही, दूर से। बेटा प्रीतम, इसे ले जाओ, मैं तुम्हें रुपए दूंगा रे। अरे कोई है? हेलो हेलो। लगता कोई भी नहीं। कहिए। जी मैं बिल्कुल वही। क्या वही? ये कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? अजीब इत्तेफाक है। क्या इत्तेफाक? कौन हो तुम? कहां से आए हो? क्या चाहते हो? आप यहाँ के मालिक हैं? नहीं, मालिक रामनगर गए। कब आएंगे? कल। ठीक है, मैं भी कल आऊंगा। इडियट, कहां से ले आते हैं कार्टून्स को? आप? जी। आप यहाँ कैसे? ये तो मेरा ही मकान है। आपका मकान है? ओह, मर गए। आप अकेली हैं ना? पीछे पीछे आपके बंदूक वाले डैडी तो नहीं आ रहे? अगर आ रही हो तो? ओह मर गए। सुनिए, भागने का दूसरा रास्ता कौन सा है? घबराइए नहीं, मैं अकेली हूँ। ओह थैंक गॉड, अगर आपके डैडी होते तो आज मैं जरूर शहीद हो जाता। आपने काम भी तो ऐसा किया था। मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया था। मेरा नाम प्रीतम है, ये सुनते ही उन्होंने मुझे हार पहनाने शुरू कर दिए और फिर उसके बाद मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। और फिर क्या?
मैं थोड़ी देर के लिए ख्वाब देखने लगा जैसे सचमुच मेरी आपके साथ सगाई होगी, लेकिन जर्रे को आसमान से क्या निस्बत। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं समझा। ये तो आपकी शराफत है जो आप ही ने मुझे बेकसूर समझा। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुनिए, आप आए क्यों थे? अब कहने से भी क्या फायदा। फिर भी मैं एक ओपन एयर बैले डांस प्रोग्राम करना चाहता हूँ। उसके लिए आपका जो मैदान है वो किराए पर लेने आया था। वो तो आप अभी ले सकते हैं। लेकिन आपके जो वो बंदूक वाले डैडी हैं उनका क्या होगा? हाँ, आइडिया। अगर आपकी सूरत जरा सी बदल जाए तो नहीं पहचान सकेंगे। जी जी। आओ कबूतर, आओ। रोज छुप छुप कर इसे गुटरगू करने के लिए आते हो। आज तुम्हें नमक मिर्ची के भाव का पता चल जाएगा। आओ आओ। जानो, ये क्या? हम वहां तुम्हारी याद में तड़प रहे हैं और तुम आराम से सो रही हो। अच्छा सुनो मेरी स्वीटी 17, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हैं? समझ गया, जाग रही हो और मुझसे नखरे कर रही हो। सुनो जानो, कहीं तुम्हारा वो बेवकूफ बाप दादा वनस्पति जाग तो नहीं रहा? हाँ। देखिए मुझे जोर से मत मारिए। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह जुल्लाब लिया था। क्या गुलाब लिया था? गुलाब नहीं, जुल्लाब। चुप! कबूतर, रोज रात को मेरी इज्जत का जुलूस निकालने के लिए यहाँ आता था। आज मैं तेरा मार मार के जुलूस निकाल दूंगा। डैडी की बच्ची, तूने सेठ बनस्पति प्रसाद की आज नाक कटवा दी। हमने कोई अपराध नहीं किया डैडी, सिर्फ प्यार किया है। हाँ, सिर्फ प्यार किया है। हाँ, सिर्फ प्यार किया है। मैं अभी पुलिस को खबर करता हूँ, वो डंडे मार मार के तुम्हारे प्यार का भुर्ता बना देगी। अरे तो भुर्ते के साथ आपकी इज्जत का जुलूस भी तो निकलेगा। वो कैसे? मैं सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि मैं स्वीटी का आशिक हूँ, सेठ बनास्पति की असली बेटी का चाहने वाला हूँ। मैं दांत तोड़ दूंगा। तो मैं नकली दांत लगा लूंगा। नकली दांत लगा लूंगा? डैडी, गुस्सा थूक दीजिए ना और शादी के लिए राजी हो जाइए ना। मगर ये कबूतर है कौन? मैं आपका जन्म जन्म का दामाद हूँ, जिसके साथ स्वीटी की शादी होने वाली थी। तो गरीब चंद का भांजा है? नहीं तो क्या उनका मामा हूँ। अबे रात को छुप छुप कर आना था तो फिर भागा क्यों था? जी उस समय हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो फिर हम लोग क्या गधे थे? ये मैं अपने मुंह से कैसे कह सकता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि हम लोग गधे थे। तो कान पकड़ो। लीजिए। मेरे नहीं, अपने। ये लीजिए। तुम भी पकड़ो और बोलो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। और शादी से पहले यहाँ कभी नहीं आना। जाओ। मैं तो नहीं आऊंगा। लेकिन ये तो जा सकती है। ये जा सकती है लेकिन तुम नहीं आ सकते। तो हम लोग जाएं? जाओ। अच्छा। अरे
ये क्या बोल दिया मैंने? भगवान, राणा साहब को पता चल गया तो भजिए की तरह तल देंगे। आपस की बात है, इस दुनिया से कुआरा मत उठाना प्लीज प्लीज। डैडी, जान गए हैं क्या? जान गया, पहचान गया, इसने मुझे सब कुछ बतला दिया है। क्या बता दिया है? यही है कि आप प्रोफेसर बियन घोष है। अच्छा, बता दिया है? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छी बात है, मुझे लगता है मैं आपसे पहले भी कभी मिल चुका। मैं भी यही कहने वाला था। नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात है। जरा फिर से बोलिए जी, कहिए। जी, मैं ये कह रहा था, ये हमारी पहली मुलाकात है। आवाज भी कुछ जानी पहचानी लगती है। मैं भी यही कहने वाला। हम भी यही कहने वाले थे। Shut up, you stupid fools! बस हाँ में लाती रहती हूँ, गधी कहीं। मैं भी यही कहने वाला था। हम भी यही कहने वाले थे। Shut up! You shut up! डैडी, प्रोफेसर साहब अभी लंदन से आए हैं। मैंने इन्हीं से इंग्लिश डांस सीखा था। अच्छा। ये ओपन एयर में बैली डांस का प्रोग्राम करना चाहते हैं, इसलिए इन्हें हमारा मैदान किराए पर चाहिए। जरूर। और साथ में आपकी बेटी भी। मैं भी यही कहने वाला था। हम भी यही कहने वाले थे। मैं आपका मतलब समझा नहीं। जी, मेरा मतलब है, मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हो। वैसे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन चंद दिन पहले एक बदमाश की वजह से मेरी काफी बेइज्जती हो चुकी है। ऐसा ना हो के ऐसा नहीं होगा, सब ठीक होगा। ठीक है, ये प्रोग्राम में हिस्सा ले सकती हैं। आप इसके उस्ताद हैं, मेरे बाद आप ही का हक है। मैं भी यही कहने वाला था। हम भी यही कहने वाले थे। मैं भी यही सुनना चाहता था। थैंक यू डैडी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तो फिर मैं भी जाता। भांजे, 20,000 खर्च करके तुझे बुलवाया है, रुपए खर्च करने की तरकीब बता। तू तो कमाने का प्रोग्राम बनवा रहा है रे। ओ मामा, मैं आपको कैसे समझाऊं? शादी में भी तो रुपया खर्च होता है। आप बारातियों को 25 दिन पहले बुला लीजिए, रोजाना 10 टाइम का खाना खिलाइए। यही बोलना चाहते थे आप? हाँ, देख भांजे, अगर तू रुपए खर्च करने की तरकीब नहीं बताएगा तो तेरी शादी नहीं होगी। नहीं मामा, अब तो फिर क्या करेंगे? आइडिया, 10 मिनट में मैं आपका 10 लाख उड़ाता हूँ। आप 10 लाख लेकर मेरे साथ रेस कोर्स चलिए। रेस? कबड्डी। हाँ मामा, वहाँ जो घोड़े लोग भागते हैं ना, उनके साथ जो गधे भागते हैं, उन पे लगा दीजिए 10 लाख। गधा? नहीं। दादी, राम। जल्दी बात, बड़ी करेक्ट टाइम पर आया नहीं मैं। मामा, ये आ गया, इस पे 10 लाख लगा दीजिए। मगर ये तो आदमी नजर आता है रे। आदमी कहाँ है मामा, ये तो ब्रोकर है, ब्रोकर। दल्लू। हाँ, दल्लू, मगर जरा अंग्रेजी में बोलो नहीं, ब्रोकर। जरा डिसेंट लगता है नहीं? अरे हमारे पर मार लगा के देखो नहीं, हम 10 रुपये के 10,000 बना देगा नहीं, 10,000 के 10 लाख बना देगा, 10 लाख के 10 करोड़ बना देगा, 10 करोड़ के 5 करोड़ बना। मामा के सामने जोर जोर से मत बोल, वरना वो चुप बोल के तुझे गुस्सा करेंगी। मामा, आप ऐसे कैसे खड़े हैं? विराजो ना मामा। विराजो। बात दरअसल ये है मामा कि इस उम्र के बच्चे ने जरा सा उल्टा बोला। क्या उल्टा बोला रे? मामा, इसका मतलब ये था कि ये 10 करोड़ के 10 लाख बना सकता है। अच्छा। 10 लाख के 10,000, 10,000 के 10 रुपए और 10 रुपए को फुस कर सकता है। अरे बड़ी जग्गी भाई, क्या बोला नहीं? वही जो भी बोलता है तेरे फायदे के लिए बोलता है, नहीं मुंडी उधर कर। मामा, ये ऐसा मनोज ब्रोकर है, सारा सट्टा बाजार इसे तालाराम के नाम से जानता है। जिस कंपनी में एक बार ये घुस जाए ना, तो कंपनी को ताला लगाकर ही बाहर निकल सकता है। कहीं तो झूठ तो नहीं बोल रहा है रे? आपकी जान की कसम मामा, मैं बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहा हूँ। इस जैसा मनोज ब्रोकर ना तो दुनिया में पैदा हुआ है, ना होगा। तो इस गधे पर कितना लगा दूं रे? आपने 10 लाख कहा था। हाँ, कहा था। हाँ, तो 10 लाख लगाइए। लगा देते हैं। भैया उठो, भैया उठो। शाबाश। बड़ी गधा कहो कि मनोज को 10 लाख का धंधा तो किया नहीं। मामा, आपने एक बात देखी? क्या? इस बेचारे की हाइट तो पहले से भी कम हो गई रे। जरा सीधा करो। सीधा कर। मां से। शाबाश। बड़ी जग्गी भाई, ठीक तरीके से सीधा करो नहीं? ठीक तरीके से करो।
तो भैया तुम अपने दिमाग से हमारे लिए 10 लाख की गांठें खरीद लो। क्या बोला? 10 लाख की बड़ी 10 लाख की गांठें। रुई की गांठें अभी 10 मिनट में खरीदता हूँ। देखो अभी तुम हवा आने दो, हम लोगों को दूसरी प्राइवेट बातें करनी। अरे हमको तो कुछ पापड़ वापड़ खातिर करो नहीं। अरे 10 लाख का खातिर के लिए पापड़ वापड़ तुम 10 लाख में से खरीदो नहीं, 2-3 रुपये उसमें से खर्चा करो, अपने बीवी बाल बच्चों को भी खिलाओ। मामा मुबारक हो मामा, ये 10 लाख तो आपके डूबे। भांजे तेरे मुंह में घी शक्कर। मामा अब दूसरे 10 लाख रुपए लेकर मेरे साथ रेस कोर्स चलो। जीतेगा नहीं ना? हारेगा मामा, हारेगा ना? हारेगा एकदम। सारे पैसे डूब जाएंगे ना? मता ललड़ा हो जा। मता पीछे रह जा। भांजे मामा वो तो जीत रहा है। भांजे क्या हुआ? अरे मामा थंडरिंग जीत रहा है। मामा रोको, थंडरिंग को रोको। भांजे क्या हुआ रे? क्या हुआ भांजे? क्या हुआ भांजे? क्या हुआ? मामा थंडरिंग जीत गया। थंडरिंग ने ठंडा कर दिया मामा। 10 लाख रुपए 35 लाख रुपए बन गए। मामा सब गधे आज ही घोड़े बन गए। मुझे तो डर है कि कहीं तू 1 करोड़ के 1.5 करोड़ न करवा दे। मरा कौन? बड़ी मरानी। कौन? बड़ी मरानी। कौन मरा रे? शेख आम मर गया। आप मुझे 10 जूते निकाल के बड़ी गिन के मेरे मुंह पे मारो नहीं। मुबारक हो मामा, मुबारक हो। मुझे लगता है कि ये कोई खुशखबरी लाया है। अरे भैया जरा सामने आ। जरा ठीक बता क्या बात है? क्या बताओ शेख, वही आपको 10 लाख का घाटा हुआ नहीं। अरे तालाराम, तेरे मुंह में घी शक्कर। नहीं मेरे मुंह में खा। तेरे मुंह में घी? नहीं मेरे मुंह में खा। तेरे मुंह में घी? नहीं खा। अरे भांजे तेरे सभी गधे घोड़े बन गए, मगर इसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे छोड़ेगा मामा? असली है असली। अरे भैया जरा इधर देख तू जाकर 40 लाख के और खरीद ले। क्या समझ गया ना? क्या समझा? अबे समझा क्या? ये तू मेरे को बता क्या समझा? मैं समझ गया। क्या आप लोगों को 10 लाख का बड़ी घाटा हुआ है नहीं? तो आप लोग पागल हो गए। तालाराम बेटा जल्दी जा और जाके खरीद ले। जा जल्दी। खरीदता हूँ। बड़ी मैं समझ गया। अभी जाके खरीदता हूँ। जा जल्दी। आप लोगों को ताला लगाने का हरा किसने और नाम मुझे बदनाम करना। बड़ी मैं समझ गया। भांजे मामा तूने बड़ी मुश्किल से एक सही आदमी ढूंढा रे। मुबारक हो मामा। भांजे मामा भांजे मामा भांजे मामा भांजे। प्रीतम बाबू तैयारी हो गई? शो कैसा चलेगा? बर्बाद हो गए मामा जी। इस बारिश में शो देखने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा जी नहीं। कहिए तो शो पोस्टपोन कर दूं? ना शो होगा, जरूर होगा। तुम्हारे लिए घाटा और हमारे लिए मुनाफा। मामा जी हाउसफुल, चारों के 4 शो हाउसफुल। लाखों का फायदा होगा आपको और हमें। चलिए देखिए कितनी भीड़ है। चलिए ना मामा जी। पहाड़ में गए मामा जी, हर पासा उल्टा पड़ रहा है। लुटा कर रख दिया उस उल्लू के पट्टे पे। भांजे कहता था
कहता था 5 जुलाई से 30 जुलाई तक घनघोर बरसात होगी। मामा जी, वेदर ब्यूरो की रिपोर्ट हमेशा उल्टी होती है। अभी जाकर ठीक करता हूँ उल्लू के पट्टे को, उल्लू के पट्टे। दिन 420 राणा फैमिली पर कीचड़ उछालने वाला कभी नहीं जिंदा बच सकता। मैं भी यही कहने वाला था। राणा साहब, मैं बेकसूर हूँ, आपने मुझे गलत समझाया। मैंने समझाया तो तुमने कौन समझा? वहां की बात, दूसरी बात, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो बता दूंगा, जिंदगी भर याद करोगे। मैं भी यही कहने वाला था। राणा साहब, मुझे शो कर लेने दीजिए, बाद में चाहे मेरे जान से मार दीजिए। शो तो मैं तुम्हारा करूंगा। मेरे साथ सीधी तरह चले चलो, वरना ये पिस्तौल भी आवाज है, इसकी गोली अंदर होगी और तुम बाहर। मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन अगर ये मेरे साथ पीछे पीछे ना आए तो इसको गोली मार के बाहर आ जाना। सॉरी। राणा फैमिली को कीचड़ उछालने वाला जिंदा नहीं बच सकता। सॉरी राणा साहब, माफ कीजिए। मैं तुम्हें वो बता दूंगा कि तुम जिंदगी में क्या रखोगी। मैं यही कहने वाला, मैं तुम्हें वो सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद करोगे। मैं भी यही कहने वाला था। राणा साहब, ये सब क्या है? तुम्हारी सजा। राणा फैमिली जिसे एक बार दामाद कहते, उसे दामाद बनाकर रही है। थैंक यू। अगर इसके बाद किसी दूसरे घर में घुसे तो गोली मार। नहीं घुसूंगा। पंडित जी, फिर वाह। राणा साहब, फिर मैं बाद में फिर लूंगा, पहले मुझे प्रोग्राम करने दीजिए। नहीं, राणा फैमिली का दामाद एक दफा मंडप में आ जाए तो फेरे बगैर वापस नहीं जा सकता। राणा साहब, आप समझते क्यों नहीं? शो का टाइम हो गया है। अगर ये फेरे न फिरे तो इसे गोली मारकर इसकी चिता हवा में चला दो। मैं कहने वाला था। इधर से तुम अकेले नहीं, आओ निशा, लेकिन तुम भी चालू जाओ। प्रीतम कहाँ है? प्रीतम कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन शो का टाइम तो हो चुका है। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। ये प्रीतम कहाँ चला गया? अब प्रीतम के बगैर शो कैसे होगा? अब क्या होगा? सब लोग कुर्सी तोड़ेंगे, अंडे फेंकेंगे, टमाटर मुंह पर मारेंगे। सुनो, कोई शो नहीं होने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये लोग पक्के 420 है। 420 है। आप लोगों को लूटने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचाया है। कुर्सियां तोड़ दो, आग लगा दो। कुर्सियां तोड़ दो, पर्दे भाग लो। बड़े पब्लिक को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं आग लगा दो, कुर्सियां तोड़ डालो। जल्दी से प्रीतम को ढूंढो, वरना पब्लिक तुम्हारी छुट्टी कर देगी। नहीं होगा, आग लगा दो। सुना तुमने? मैं भी देखता हूँ। भाइयों और बहनों, जरा सब्र करो, शो जरूर शुरू होगा। भाइयों और बहनों, ये झूठ बोलता है, शो कभी शुरू नहीं होता। भाइयों और बहनों, इस पागल बुड्ढे की बातों में न जाओ, सब्र का फल मीठा होता है, शो जरूर शुरू होगा। भाइयों और बहनों, 420 की जड़ यही उल्लू का भट्ठा है। अच्छा, क्या कहा? सब्र का फल मीठा होता है, इसका भी फल मीठा होता है। जी भर के हंसो, लेकिन तुम सबको रोना पड़ेगा। अरे मेरे मुंह पे तो सिर्फ अंडा और टमाटर मारा है, तुम लोगों के मुंह पे ना डाले चाचा मारने वाले, वो लोग तो 50 से मार डालेंगे।
पेशे खिदमत है, नेकी और बदी। अरे तू ही तो मेरा एक सहारा है रे। 40 लाख डूब गए। अरे बड़ी क्या बात कर रहे हो सेठ जी, 40 लाख डूबे नहीं, बड़ी 20 लाख का फायदा हुआ। नहीं 20 लाख फायदा सेठ जी, फायदा हुआ। अपने तो नसीब खुल गए, सब चीजों के दाम बढ़ गए। क्यों मालूम है, पूरी जो लाइफ शुरू हुई ना तो अपना तो फायदा ही फायदा हुआ। उठ जा। उठ गया। उठा अपना सामान। उठा लिया। हट जा सामने से। नहीं हटूंगा। सूरत काली कर। नहीं करूंगा। कहाँ गया मेरा भांजा? कहता था ये अपना धर्म नहीं बदलेगा। नहीं बदलूंगा, वही मेरा कमीशन लेके रहूंगा। कमीशन? हाँ कमीशन। कमीशन? हाँ हाँ कमीशन। तो ये ले कमीशन। ये ले मेरा कमीशन का सहरा तुम्हारे सर है। अरे ऐसे नहीं, तुम्हारे भैया ने देख लिया तो? सेठ जी मेरा कमीशन। सेठ जी मेरा कमीशन। सेठ जी मेरा कमीशन। सेठ जी छोटे अरे छोटे इधर आओ दोनों। ये सब क्या हो रहा है? नीच तेरी ये हिम्मत, कम से कम अपनी असलियत तो देखी होती। बड़े छोटे, ये मेरी होने वाली पत्नी और तुम्हारी होने वाली बहू है। मुझे नहीं मालूम था कि तू इतना गिर जाएगा। बड़ा मामा, अगर मैं हिलूंगा तो तुम गिर जाओगे। तुमको जो भी फैसला करना है जल्दी जगह छोड़ के करो। थैंक यू। मेरा कमीशन। नालायक, कम से कम जात और खानदान को तो देखा होता। तुझे फैसला करना होगा कि तुझे ये औरत चाहिए या तेरा भाई। मैंने इसका हाथ पकड़ा है, मैं इसे भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा पाँव पकड़ता हूँ, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा।
होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुझे फैसला करना होगा। फैसला? पहले खुद आप अपना फैसला कीजिए। क्या मतलब? अच्छा, तो अब ये भी बताना पड़ेगा। पहले तुमने इससे मोहब्बत की तीर लड़ाई, और जब ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है तो तुम इसकी खबर नहीं लेते। माँ, मेरे बच्चे की माँ? कमीशन? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत मासूम। सच्ची सच्ची बता दो ना कि तुमने नहीं जानता कि तू हमसे शादी करेगा। नारी, ये सब झूठ है। बड़े छोटे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतना गिर सकते हैं। मैं एक गरीब लड़की का हाथ पकड़कर उसे अच्छाई के रास्ते पर लाना चाहता हूँ, तो आपकी नजर में मैं बुरा हो गया और आपने इस मासूम की जिंदगी खराब कर दी और आप देवता हो गए। छोटे, मैं हनुमान जी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं इसके बच्चे का बाप नहीं हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया। छोटे, बड़े मामा, आपको शर्म आनी चाहिए। इससे भी बड़ा पाप कोई हो सकता है? आप इंसान नहीं, शैतान हैं। बल्कि हैवान। डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। हम तो आपको एक शरीफ आदमी समझते थे, लेकिन आप तो इंतहाई बदमाश निकले। ये सब झूठ है, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। ये रहा तुम्हारी मासूमियत का सबूत। ये जिस होटल में इसे लेकर जाते थे, उस होटल के रजिस्टर में भी इनका नाम लिखा हुआ है। अब भी सुलह हो सकती है अगर तुम अपना नाम और 10 लाख रुपए दे दो, वरना ये मामला अदालत में जाएगा। हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मामा जी, हिम्मत से काम लीजिए। अगर ये आपकी पत्नी है तो उसको पत्नी की तरह रखो, इसमें डरने की क्या बात है। बेटा प्रीतम, तूने मेरी आंखें खोल दी। रीटा, मुझे माफ कर दे। रीटा, मुझे माफ कर दे। तू मेरी धर्म पत्नी है, मेरी पत्नी है। आज से जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। सेठ जी, पूरी मेरे करनी चुप। मरेगी तो तू, मैं नहीं मरूंगा। आओ ना, मुंह क्या देखती हो? हम तो कुल्लू जाएंगे। अरे दूध मलाई खाएंगे। दूध मलाई मैं खाऊंगा, जहर तुझे चटवाऊंगा। अरे ये क्या बोलेगा बंदर? तू मेरी जोरू है, मेहरारू है। चल गाड़ी के अंदर। मुझे मार जानेगा। अरे बावरी, मैं तुझे मारूं या जिंदा रखूं, ये कौन होता है चुकंदर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा, ले जाओ इसे। अब तुम्हारे साथ ही से जिंदगी बितानी है। छोड़ दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। मार गोली, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे साथ जाएगी। क्या बात है? राणा फैमिली के दामाद पर हमला करने वाला जिंदा नहीं बच सकता। अरे ये लोग आ गए। अब बड़ा पत्नी बुला लिया तो अपने आदमी मारते हैं, देखा जाए आपने? राइट यार।
क्यों बताती? जोगिंदर ने हमको ब्लैकमेल करने को बोला था। और तुम ब्लैकमेल करने के लिए तैयार हो गई? इंस्पेक्टर साहब इधर आइए, इसको गिरफ्तार कर लीजिए, ये भी ब्लैकमेलर है। चलो। मैं मार दूंगा। ये बदमाश जिसने उस पर गोली चलाई थी, हराइए बदमाश को। गोली मेरा कमीशन। चमेली, घबराओ नहीं, गोली बाजू में लगी है। चमेली, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैंने तुझे गलत समझा था, लेकिन तूने मेरी जान बचाई। छोटे, उठा इसे और ले चल अस्पताल। चलो। हे भगवान, हर तरफ से आमदनी ही आमदनी हो रही है, खर्चा नहीं होता। मामा, भांजे, आपके पैसे खर्चे करने की तरकीब मैं एक बार फिर से सोचूंगा। बाहर में गई तेरी तरकीब। कहाँ गई? बाहर में। अब मैं तरकीब खुद सोचूंगा। सब गाड़ी में चला। अरे बांगड़ू, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, पानी से नहीं। और आजकल पेट्रोल की जरूरत हमारी बहादुर फौजों को है, हमें नहीं। हम पैदल ही चलेंगे। अरे आओ आओ मुझे वाला, आओ आओ गिरधारी। नमस्ते सेठ गरीब चंद जी। गरीब चंद नहीं, अब हम अमीर चंद हैं। कहिए। जो नहीं 6 महीने पूरे थे क्यों बाबा? हमें मालूम है। तो सेठ जी हम उसी 50 लाख का हिसाब लेने आए थे। हम आपको 1.5 करोड़ का हिसाब देंगे। 1.5 करोड़? वो कैसे सेठ जी? 1 करोड़ वो जो हमारे स्वर्गवासी पिताजी कमा कर गए थे, और 50 लाख वो जो हमने 6 महीने में कमाए। सारे के सारे हमने नेशनल डिफेंस फंड में दे दिए। नेशनल डिफेंस फंड? हाँ। मगर दिख रहा, आपने अपने लिए क्या रखा है? अपने लिए प्रभु का नाम, सत्य वचन है, और जिम्मेदारी निभाने के लिए ये दोनों बहुए हैं। आओ आओ बच्चियों, आओ आओ आओ। ये है हमारे बरिस्टर साहब, नमस्ते करो। दिख रहा, हमने तो सारा पैसा नेशनल डिफेंस फंड में दे दिया है, तो भला इनका खर्चा कैसे चलता होगा? इनका खर्चा ऑफिस से चलता है। ऑफिस से? हाँ, ऑफिस से जो आमदनी होती है उसमें से मैं आधा नेशनल डिफेंस फंड में दे देता हूँ, और आधा इन दोनों बहुओं में बराबर बराबर बांट देता हूँ। लेकिन छोटे की घरवाली के लिए 100 रुपया ज्यादा देता हूँ। वो क्यों? पान के खर्चे के लिए। शेतानी जी पान भी शुरताल के साथ खाती हैं। दिख रहा, इन दोनों देवियों के देवता नजर नहीं आ रहे हैं। भला वो किधर है? उन दोनों देवताओं को पकड़कर मैंने फौज में भर्ती करवा दिया है। मेरी उम्र जरा ज्यादा थी इसलिए मैं रह गया। और मेरी उम्र कम थी इसलिए मैं भी रह गया। आज उन दोनों की ट्रेनिंग खत्म हो रही है, हम उनकी परेड देखने जा रहे हैं। चलो चलो बच्चों, चलो।